दोस्तों, काजू की उन्नत खेती कैसे करें और कैसे कमाएं लाखों करोड़ों रुपए। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे हम इसी मेन टॉपिक पर और सिखाएंगे आपके लिए काजू की उन्नत खेती करना, जिसमें आप लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताएंगे हम आपके लिए। कैसे काजू की वैज्ञानिक तरीके से उन्नत खेती की जाती है, ये पूरी प्रोसेस सिखाएंगे आपको इस वीडियो में। यदि आप भी जानना चाहते हैं एक बिजनेस आइडियाज के माध्यम से खेती कैसे करें, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखते रहिए। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें। साथ में इसके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप किस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, बता दें आपके लिए, सबसे पहले काजू का पेड़ तेजी से बढ़ने वाला उष्णकटिबंधीय पेड़ है, जो कि काजू और काजू का बीज पैदा करता है। काजू की उत्पत्ति ब्राजील से हुई है। हालांकि आजकल इसकी खेती दुनिया के अधिकांश देशों में की जाती है। सामान्य तौर पर काजू का पेड़ 13 से 14 मीटर तक बढ़ता है। हालांकि काजू की बोना कल्टीवर प्रजाति, जो कि 6 मीटर तक की ऊंचाई तक बढ़ता है, वह आ चुकी है मार्केट में और जल्दी तैयार होने वाली और ज्यादा उपज देने की वजह से बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है ये काजू की खेती, जो कि काजू का इस्तेमाल और उपभोग कई तरह से किया जाता है। काजू के छिलके का इस्तेमाल पेंट्स से लेकर लुब्रिकेंट्स तक किया जाता है। और इसी के साथ ही दोस्तों, बता दें आपके लिए कि काजू की व्यावसायिक खेती दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है। और क्योंकि काजू सभी अहम कार्यक्रमों या उत्सवों में उपहार या नाश्ता का जरूरी हिस्सा बन गया है और विदेशी बाजारों में भी काजू की बहुत अच्छी मांग है। जब हम यह कहते हैं कि यह बहुत तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें पौधारोपण के 3 साल बाद फल फूल आने लगते हैं और उसके 2 महीने के भीतर ही पककर तैयार हो जाता है। दोस्तों, बगीचे का बेहतर प्रबंधन और ज्यादा पैदावार देने वाले प्रकार कल्टीवर्स का चयन व्यावसायिक उत्पादकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है यदि वो काजू की खेती करते हैं तो। एवं बात करें हम काजू का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम क्या है, तो दोस्तों, काजू का वानस्पतिक नाम एनाकार्डियम ओसीडेंटल एल है। और काजू की प्रजाति की बात करें तो वो एनाकार्डियम है, और काजू का वानस्पतिक परिवार की बात करें तो वो एनाकार्डियासी है। दोस्तों, काजू के 10 प्रमुख उत्पादक देश हैं जहां पर काजू की खेती की जाती है। और यदि आप करना चाहते हैं तो आप एक बार ये देश जरूर देख लीजिए। यदि आप इसके अंदर इन देशों में निवास करते हैं तो आप काजू की खेती कर सकते हैं, जैसे वियतनाम, नाइजीरिया, भारत, कोटेडी आइवोरी, आइवरी कास्ट, बेनिन, फिलीपाइंस, गिनी, तंजानिया और इंडोनेशिया और ब्राजील। ये ऐसे बड़े बड़े 10 प्रमुख देश हैं जहां पर काजू की खेती की जाती है और काफी अच्छा उत्पादन भी लिया जाता है। दोस्तों, काजू कैसा होता है, पेड़ में कैसा लगता है, आपने वीडियो में देख ही रहे हैं। बात करते हैं काजू के प्रकार की, तो काजू की कई उन्नत और हाइब्रिड या वर्ण संकर किस्में उपलब्ध हैं। अपने क्षेत्र के स्थानीय कृषि, बागवानी या वन विभाग से काजू की उपयुक्त किस्मों का चुनाव करना चाहिए आपके लिए, क्योंकि वहां से आपके क्षेत्र में कौन सी किस्में लगाई जा सकती है और कौन सी किस्म अच्छा उत्पादन देगी, उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी आपके लिए। और भारत में पाई जाने वाले काजू की प्रमुख कुछ ऐसी मशहूर किस्में हैं जो कि आपके सामने पेश करते हैं। दोस्तों, ये 31 किस्में हैं। यदि एक एक नाम बताएंगे तो काफी समय हो जाएगा। यदि आप इनके नाम पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप पूरे नाम पढ़ सकते हैं। हमने आपको किस्मों के नाम दिखा दिए हैं वीडियो में। अब बात करते हैं हम यहाँ पर काजू की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, काजू मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है और उच्च तापमान में भी अच्छी तरह बढ़ता है। इसका नया या छोटा पौधा तेज ठंड या पाला के सामने बेहद संवेदनशील होता है। और काजू की खेती के लिए आदर्श तापमान 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है।
और इसकी वृद्धि के लिए सालाना 1000 से 2000 मिलीमीटर की बारिश आदर्श मानी जाती है। अच्छी पैदावार के लिए काजू को 3 से 4 महीने तक पूरी तरह शुष्क मौसम की आवश्यकता पड़ती है एवं वहीं पर फूल आने और फल के विकसित होने के दौरान अगर तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जा रहा है तो इससे पैदावार प्रभावित होती है, तो आपको सावधानी बरतनी होगी। एवं बात करें अब हम यहाँ पर मिट्टी की किस्में, कौन सी मिट्टी की किस्म में लगाई जा सकती है काजू की खेती। दोस्तों, काजू की खेती कई तरह की मिट्टी में हो सकती है क्योंकि यह अलग अलग प्रकार की मिट्टी में खुद को समायोजित कर लेती है, वो भी बिना पैदावार को प्रभावित किए। हालांकि काजू की खेती के लिए लाल बलुई दोमट और चिकनी बलुई मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। और बात करें हम इसके मैदानी इलाके के साथ साथ 600 से 750 मीटर की ऊंचाई वाले ढलवा पहाड़ी इलाके में भी इसकी खेती के लिए अनुकूल वातावरण रहता है, तो वहां पर की जा सकती है। काजू की खेती के लिए कार्बनिक पदार्थ से भरपूर गहरी और अच्छी सूखी मिट्टी होनी चाहिए और व्यावसायिक उत्पादकों को काजू की खेती के लिए उर्वरता का पता लगाने के लिए मिट्टी की जांच करानी चाहिए और मिट्टी में पोषक अथवा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए 5.0 से 6.5 तक के पीएच वाली बलुई मिट्टी काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों, ये हो गई मिट्टी की किस्में। दोस्तों, बात करते हैं हम काजू के पौधारोपण का मौसम कैसा होना चाहिए। तो जून से दिसंबर तक दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। हालांकि अच्छी सिंचाई की व्यवस्था होने पर इसकी खेती पूरे साल भर में की जा सकती है, तो आप निश्चित रहिए यदि आपके पास पानी की व्यवस्था अच्छी है तो। एवं बात करें हम काजू की खेती के लिए मौसम कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, काजू की खेती के लिए खासकर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जून से दिसंबर तक का मौसम आदर्श माना जाता है या उत्तम माना जाता है। हालांकि सिंचाई की सुविधा रहने पर इस फसल को साल भर में कई बार लगाया जा सकता है। आपको मौसम की आवश्यकता नहीं होगी कि कैसा मौसम है, यदि पानी की उत्तम व्यवस्था है आपके पास तो। अब बात करते हैं दोस्तों हम जमीन की तैयारी और पौधारोपण कैसे करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपके लिए जमीन की अच्छी तरह से जुताई कर उसे बराबर भुरभुरा कर देना चाहिए और समान ऊंचाई में क्यारियां खोदनी चाहिए। मृत पेड़, घास फूस और सूखी टहनियों को हटा देनी चाहिए और सामान्य पौधारोपण पद्धति में प्रति हेक्टेयर 200 पौधे और सघन घनत्व में प्रति हेक्टेयर 500 पौधे 5 मीटर गुना 4 मीटर की दूरी पर लगाने चाहिए। मतलब कि 5x4 की दूरी पर लगाने होंगे आपको पेड़े। और एक ही क्षेत्र में उच्च घनत्व पौधारोपण में ज्यादा पौधे की वजह से ज्यादा पैदावार भी होती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि यदि हम सघन घनत्व में लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में 200 पौधे की आवश्यकता होगी और यदि 5x4 मीटर की दूरी पर लगाते हैं तो हमें 1 हेक्टेयर में 500 पौधों की आवश्यकता होगी। अब इसी के साथ ही दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर खेत की तैयारी करते हुए हमें पौधे के बीच की दूरी क्या रखनी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले 45 सेंटीमीटर चौड़ाई होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर लंबाई होना चाहिए और 45 सेंटीमीटर गहराई होनी चाहिए। इस तरीके से गड्ढे खोद लेना है और इन गड्ढों को 8 से 10 किलो के अवघटित अच्छी तरह से घुला हुआ फार्म या यार्ड खाद और 1 किलो नीम केक से मिली मिट्टी के मिश्रण से भर देनी चाहिए। यहाँ आपके लिए 7 से 8 मीटर की दूरी पर अपनाई जाती है यह प्रक्रिया। और इसी के साथ ही बात करें काजू की खेती के लिए सिंचाई के तरीके क्या होते हैं। तो दोस्तों, आमतौर पर काजू की फसल वर्षा आधारित मजबूत फसल है। हालांकि किसी भी फसल में एक वक्त पर सिंचाई से अलग उत्पादन होता है। पौधारोपण के शुरुआती 1 से 2 साल में मिट्टी में अच्छी तरह से जड़ जमाने तक सिंचाई की जरूरत पड़ती है और फल गिरने को रोकने के लिए सिंचाई का अगला चरण पलवन
और फल लगने के दौरान चलाया जाता है, जिससे हमें फसल में अच्छा उत्पादन मिलता है और कोई नुकसान नहीं होता। और जब गर्मियों में लू चलती है, लपटें चलती है, तो वहां पर यदि सिंचाई दी जाती है तो फल और फूल गिरने की आशंका खत्म हो जाती है। बात करते हैं हम खाद और उर्वरक की। तो दोस्तों, काजू की फसल उर्वरक और खाद डाले जाने पर काफी अच्छा परिणाम देती ही है। ये तो हम अच्छी तरीके से जानते ही हैं। किसी भी फसल में यदि खाद अच्छी डालते हैं, गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो काफी अच्छा उत्पादन मिलता है। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में और सही वक्त पर खाद और उर्वरक डालना बेहद जरूरी है। और प्रति पेड़ खाद और NPK उर्वरक की निम्न मात्रा होनी चाहिए। समझते हैं हम एक सारणी के माध्यम से। तो दोस्तों, हमें उर्वरक और पहला साल कैसा होगा, दूसरे साल में क्या डालना है, तीसरे में क्या डालना है, चौथे और पांचवें साल में आगे क्या डालना है, ये सारी प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम FYM फार्म या यार्ड खाद या कंपोस्ट खाद। किलो में आप डालेंगे तो पहले साल में 10 किलो डालनी है, दूसरे साल में आपको 20 किलो डालनी है, तीसरे साल में 20 किलो डालनी है, चौथे साल में 30 किलो और 5 साल के आगे आपको 5-5 किलो डालनी है। तो दोस्तों, इससे साबित तो ये हो जाता है कि काजू की खेती एक बार लगाने पर सालों तक हमें पैदावार देती है। बात करें अब N नाइट्रोजन ग्राम में, तो इसको ग्राम में डालेंगे तो पहले साल 75 ग्राम, दूसरे साल 145 ग्राम, तीसरे साल 215 ग्राम, चौथे साल 285 ग्राम और 5 साल के बाद 500 ग्राम आपको नाइट्रोजन डालनी है। बात करें अब P फास्फोरस को, जिसको ग्राम में डालना है, तो पहले साल 45 ग्राम, दूसरे साल 85 ग्राम, तीसरे साल 125, चौथे 165 और 5वें साल के आगे 200 ग्राम डालनी होगी। बात करें अब K पोटेशियम को, जिसको ग्राम में डालना है, तो पहले साल 65 ग्राम, दूसरे 125, तीसरे 175 ग्राम, चौथे 245 और 5 साल के बाद 300 ग्राम आपको डालनी होगी। तो इस तरीके से खाद और उर्वरक को आपको इस्तेमाल करना है साल के अनुसार। और आपको अपनी मौसम के अकॉर्डिंग भी चलना है, फसल के अनुसार भी चलना है कि क्या आवश्यकता पड़ रही है। अब बात करते हैं काजू की खेती में अंतर फसल क्या होती है और काजू की खेती के साथ कौन कौन सी फसल ले सकते हैं और क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, काजू की खेती में अंतर फसल के द्वारा किसान अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि काजू की खेती आपकी काफी समय लेट चलेगी, तो इस बीच में पेड़ छोटा भी रहेगा, तो हम दूसरी फसल कर सकते हैं जिसमें हमें उत्पादन ज्यादा मिल सकता है। और अंतर फसल मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। ऐसा शुरुआती सालों में संभव है, जब तक कि काजू के पौधे का छत्र कोने तक न पहुंच जाए, मतलब कि पेड़ अच्छी तरीके से फैल ना जाए और पूरी तरीके से छा ना जाए। तो बरसात के मौसम में अंदर की जगह की अच्छी तरीके से जुताई कर लीजिए और मूंगफली, दाल, फलियां या फिर जौ, बाजरा सामान्य फसलों को लगाकर आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं और इसमें एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रशिक्षण और कटाई छटाई की। तो दोस्तों, काजू के पेड़ को अच्छी तरीके से लगाने या स्थापित करने के लिए ट्रेनिंग के लिए साथ साथ पेड़ की कटाई छटाई की जरूरत भी होती है। पेड़ के तने को 1 मीटर तक विकसित करने के लिए नीचे वाली शाखाओं या टहनियों को हटा देना चाहिए और जरूरत के हिसाब से सूखी और मृत टहनियों और शाखाओं को हटा देना चाहिए, जिससे कि पेड़ स्वस्थ और सही बना रहे। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसमें हानिकारक जीव और बीमारियों से बचाव के तरीके क्या होते हैं। तो दोस्तों, अच्छी गुणवत्ता वाली और ज्यादा मात्रा में काजू फसल पाने के लिए हानिकारक जीव और बीमारियों नियंत्रण बहुत जरूरी है। काजू की खेती में हानिकारक कीट पतंगों पर नियंत्रण के तौर तरीकों के बारे में आप अपने स्थानीय बागवानी या कृषि विभाग से उपयुक्त समाधान हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके पेड़ सभी अलग अलग होते हैं और बहुत सारी वैरायटीज है। तो कौन सी वैरायटी में क्या उपचार करना चाहिए, ये आपको सही जानकारी स्थानीय बागवानी या कृषि विभाग से मिल जाएगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अब हम फसल कटाई के तौर तरीके और वक्त कैसे होने चाहिए। आप कहेंगे कि काजू की फसल भी क्या काटी जाती है, तो भाई एक बोल चाल का तरीका है।
फसल को काटने से मतलब है कि जब फसल में हमारे फल आ जाएगा तो उसकी तोड़ाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों काजू का पौधा तीसरे साल से फल देना शुरू कर देता है। तो मतलब कि 3 साल तक हम इसमें काजू के खेती में एक्स्ट्रा खेती ले सकते हैं। 3 साल नहीं तो 2 साल तो कम से कम एक्स्ट्रा खेती कर ही सकते हैं दूसरी फसलों की इसके बीच में। और आमतौर पर अच्छा काजू भूरे हरे रंग का होता है, चिकना और पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। तोड़ने के बाद काजू के नट या सुपारी को खोल से अलग करना और फिर 2 से 3 दिन के लिए सूर्य की रोशनी में सुखाना होता है ताकि नमी की मात्रा को कम कर सकें। और अच्छी तरीके से सुखाने के बाद काजू को छांट कर पैकिंग की जाती है जो कि मार्केट में हम प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम काजू के उत्पादन की मात्रा कितनी होती है, क्योंकि हमें इसका प्रोडक्शन भी तो मालूम होना चाहिए कितना प्रोडक्शन है 1 हेक्टेयर में। तो दोस्तों फसल की पैदावार कई तत्वों जैसे कि बीज के प्रकार, पेड़ की उम्र, बागवानी प्रबंध के तौर तरीके और पौधारोपण के तरीके, मिट्टी के प्रकार और जलवायु की स्थिति पर निर्भर करता है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी एक पेड़ से औसतन 8 से 10 किलो तक काजू की पैदावार की उम्मीद कर सकता है कोई भी किसान। और हाइब्रिड या संकर और उच्च घनत्व वाले पौधारोपण की स्थिति में और भी ज्यादा पैदावार की संभावना होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पेड़ से हमें 8 से 10 किलो भी काजू मिलता है। तो यदि आप 1 हेक्टेयर में 500 पेड़ लगाते हैं तो 500 का मल्टीप्लाई सीधे आप 10 में कर दीजिए तो आपका सीधा 5000 किलो काजू मिलता है। और 5000 काजू की यदि कीमत आप मार्केट में देखोगे तो बहुत ज्यादा है, मतलब कि हम करोड़ों रुपए की इनकम कर सकते हैं, करोड़ों ना सही लाखों रुपए तो कमा ही सकते हैं, जो कि एक बेस्ट वे है। और एक बार लगाने के बाद काफी लंबे समय तक, काफी ज्यादा सालों तक हम पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें काजू के बाजार का प्रबंधन, जो कि बहुत ज्यादा और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों काजू के व्यावसायिक और बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले माल को खपाने के लिए बाजार की योजना पहले बना लेनी चाहिए। बड़े पैमाने पर खरीदने के लिए स्थानीय बीज कंपनी और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों से संपर्क जरूर कर लेना चाहिए। क्या कोई कंपनी इसका एग्रीमेंट कर रही है कि नहीं और इसको बेचेंगे कहाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। दोस्तों बहुत से किसान भाई हैं हमारे संपर्क में भी, तो उनका एक ही क्वेश्चन है और ज्यादातर सभी 99% किसान भाइयों का एक ही क्वेश्चन है कि जो भी खेती करते हैं या फिर नई वैरायटी खेतों में लगाते हैं तो उसको बेचेंगे कहाँ। तो भाई आप इसकी बेचने की जो समस्या है उसको पहले खत्म करिए, क्योंकि यदि आपने लगा दिया और माल नहीं बिका तो आपका तो सीधे सीधे नुकसान होना ही है। तो बेचने के लिए सबसे एक बेस्ट वे है कि आप इंडिया मार्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर सभी तरह के सप्लायर के कॉन्टेक्ट नंबर उपलब्ध होते हैं और सभी तरह की कंपनियां भी अवेलेबल होती हैं। तो आप इंडिया मार्ट पर कुछ ऐसे सप्लायर कंपनियों को ढूंढिए जो कि काजू खरीदते हो। और इसी के साथ ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जो भी किसान भाई काजू की खेती कर रहे हैं, बादाम, पिस्ता आदि इत्यादि ऐसे आयुर्वेदिक या फिर मसालों की खेती कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और यदि आप भी सोच रहे हैं कि हम किसान भाइयों को बताएं कि भाई इसकी खेती ज्यादा से ज्यादा करें, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए अपने नाम सहित। हम आपसे स्वयं संपर्क करेंगे और आपके कॉन्टैक्ट नंबर को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ताकि आपसे अन्य किसान भाई भी संपर्क कर सके कि और किस तरीके से कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है काजू की खेती करने के लिए और कैसे इसकी औपचारिकता की जाती है। तो कई सारे फायदे हैं दोस्तों, यदि हम चाहें एक कदम भी आगे बढ़ाना तो आपको साथ देना होगा। तो जो भी किसान भाई काजू की खेती कर रहे हैं वो एक बार कमेंट जरूर करें, जो करना चाहते हैं वो भी कमेंट करिए। और आपसे निवेदन है कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। और यदि आप किसान भाइयों के साथ जुड़ना चाहते हैं, किसान ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक ग्रुप भी है, फेसबुक पेज, तो आप उन्हें फॉलो जरूर कीजिए, उनसे जरूर जुड़िए। और दोस्तों आपके लिए काजू की उन्नत खेती करने का बेस्ट बिजनेस आइडिया कैसा लगा, पसंद आया हो तो दोस्तों इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए।
कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए और इसी के साथ ही आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले और आप हम सभी मिलकर एक आगे चलकर इतिहास भी रच सकते हैं यदि आप चाहें तो, क्योंकि खेती में कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉस होता है ये सभी जानकारी हम बताएंगे आपके लिए यहाँ इस चैनल पर। और इसी के साथ ही आप कौन सी खेती करना चाहते हैं, क्या बिजनेस आइडिया सीखना चाहते हैं, किस तरह की जानकारी उपलब्ध करना चाहते हैं हमारे माध्यम से, आपसे निवेदन है कि कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।